हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम देख रहे हैं स्टेरियो केमिस्ट्री। तो स्टेरियो केमिस्ट्री में हम फर्स्ट पार्ट देखे हैं आइसोमेरिज्म, समवायता का। ये सेकेंड लेक्चर है, हमारा सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या क्या बोलते हैं प्रकाशीय समवायता। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्टिकल आइसोमर। ये हमारा बीएससी और एमएससी का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, स्टेरियो केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आज का टॉपिक है जिसे प्रकाशीय समवायता कहते हैं। तो देख लेते हैं प्रकाशीय समवायता क्या होता है। वह त्रिविम समवायता स्टेरियो आइसोमर जो विसम्मित अणुओं द्वारा प्रदर्शित होती है प्रकाशीय समवायता कहलाती है। ठीक है, विसम्मित अणु मतलब कि जो समान सम्मित नहीं होंगे, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट नहीं पाए जाएंगे, उनमें हम क्या देखेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसमें प्रदर्शित होता है। तो वह त्रिविम समवायता जो विसम्मित अणुओं द्वारा प्रदर्शित होती है प्रकाशीय समवायता कहलाती है। तो ये हो गया। तो अब क्या है? प्रकाशीय समवायों के अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र तो समान होते हैं, किंतु एक समावयवी को दूसरे समावयवी पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि उसमें हम पहले वीडियो में देखे थे आइसोमेरिज्म का टाइप देखे थे, और वहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि संरचना सूत्र दो प्रकार का था, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टेरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या था? संरचना सूत्र अलग अलग था। ठीक, तो यहाँ पे क्या है वो बोला गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं संरचना सूत्र तो समान होते हैं, मतलब कि दोनों समान रहेंगे, किंतु समावी को दूसरे एक समावी मतलब ए है और कोई सा बी है, तो ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, आइसोमर हैं। तो इसको क्या करेंगे? एक को अगर हम करते हैं, एक को अगर हम करें बी में, तो बी में ये अध्यारोपित नहीं होते हैं, मतलब सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो वो सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, उसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, देखिए ये लिया गया है एग्जाम्पल, ये कार्बन है। ठीक, अब क्या किया गया है कि इन कार्बन, ये मान लो आइसोमर ए है और ये आइसोमर हमारा बी है। ठीक है, तो अगर अध्यारोपित या सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या है उसको देखते हैं। मान लो मैं यहाँ इसको उठा करके, इस मॉलिक्यूल को उठा करके यहाँ पे इसको बैठा देती हूँ। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर में तो कार्बन आ जाएगा, CH3 के ऊपर में भी हमारा ये CH3 बैठ जाएगा, C2H5 के ऊपर में C2H5 भी बैठ जाएगा। बट हम क्या देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है हमारा, उसके ऊपर क्या बैठेगा? हाइड्रोजन बैठेगा, और ये जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? हमारा क्लोरीन आ जाएगा। तो इसी को बोला जाता है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ ए को, ये ए है और इसका मिरर इमेज हमारा बन रहा है ए। ठीक है, तो इस ए को मैं इस ए में बैठाऊँ तो ये बैठ जाएगा ना, एग्जैक्ट वाला ले लेना ना। ठीक है, मेरा इधर उधर अलग हो गया है, तो एग्जैक्ट वाला अगर लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे पे बैठ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सुपर इम्पोज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, इस मॉलिक्यूल को जो लिए हैं अभी हमारा एग्जाम्पल के रूप में, ये क्या है कि इसको हम बैठाएंगे इसके ऊपर, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन नहीं होगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं होगा, बाकी तो सब हो जा रहे हैं। तो वही है हमारा कि सुपर इम्पोज एक के बाद ऊपर एक में रखते हैं तो होता है कि नहीं। ठीक है, किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न हो जाता है। जो प्लेन पोलराइज लाइट होते हैं उसके प्रति व्यवहार भिन्न हो जाएंगे। कोई राइट साइड घूमेगा, जैसे कि क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से, तो कोई क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं, मान लो कि इसमें देखें तो ये हाइड्रोजन है, इधर जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, और इसका करेंगे तो इधर हो जाएगा। ये अलग अलग दर्शा रहे हैं और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। ठीक है, और देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान है, ये आपका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, और संरचना सूत्र भी देखोगे तो समान ही लगेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रकाशीय समवायता, इसी को बोला गया है। देखो अब क्या है हमारा कि स्टेरियो में इसका भिन्न विन्यास स्टेरियो में इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे हम कि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरीके से विपरीत हो सकता है या किस तरीके से सेम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाशीय समवायता। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि जो समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं,
उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। ठीक, तो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मान लो इस तरीके से वो घुमा रहा है, ये राइट साइड घुमा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, या इसको डी अक्षर या धन के निशान के रूप में लिया जाता है। जैसे कि डी अक्षर में कैपिटल लिख दी हूँ, वो गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल डी लिखेंगे, या क्या लिखेंगे हम, प्लस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, या डी या प्लस के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट, तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या है वो भी देखेंगे। तो अब दूसरा क्या बोला गया है कि जो समावयवी आइसोमर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक या लीवो रोटेटरी कहते हैं, बोला गया है। ठीक है, मतलब कि अब क्या हो जाएगा, हमारा जो भी है इस तरीके से घूमेगा, ये देखो ये ऐसे घूमेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसको क्या से शो करेंगे, स्मॉल एल, या क्या से शो करेंगे हम, माइनस चिन्ह से शो करेंगे। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है तो उसको डी से करना है या प्लस से करना है, या एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको एल से करना है या माइनस से करना है। लेकिन अगर हमारा ना तो वो क्लॉकवाइज हो रहा है ना ही एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो कैसे करेंगे, जो समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी दिशा में नहीं घुमाते उन्हें ध्रुवण अघूर्णक या ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जा सकता है, ये मीसो या रेशमिक मिश्रण होते हैं। जैसे कि मीसो या रेशमिक मतलब कि डी और एल दोनों का रूप पाया जाएगा, मतलब कि वो क्लॉकवाइज भी घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। तो वो ये तो नहीं बता सकते ना हम कि वो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसीलिए जो रेशमिक मिश्रण है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के दिशा को कहीं पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि घुमा नहीं रहा है जैसे दिखेगा, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है मीजो और रेशमिक मिश्रण। ठीक है, रेशमिक कंपाउंड इनका एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, जैसे कि देखो अब ये तो हो गया, वो हो गया ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखेंगे हम नया टॉपिक, इसी का छोटा सा टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी या ध्रुवण घूर्णकता, या क्या बोल सकते हैं, प्रकाशीय सक्रियता बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, इसे क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो देखते हैं क्या है, किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज लाइट के तल को घुमा देना ध्रुवण घूर्णकता प्रकाशीय सक्रियता कहलाती है। ठीक है, ऊपर में क्या देख रहे थे कि राइट साइड घूम रहा है कि लेफ्ट साइड, मतलब कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके अनुसार से डी और एल दिए थे। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी प्लेन पोलराइज लाइट है के तल को घुमा देना ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है, मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। कि उसको कितना घुमा रहा है उसको नहीं करना है हमें, उसको घुमा देना ही क्या कहलाएगा, हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक ऐसा पदार्थ जो ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण समतल का घूर्णन रोटेशन करता है ध्रुवण घूर्णक पदार्थ या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहलाता है, एवं इस परिघटना को प्रकाशिक सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। या तो ये वाला है या तो ये वाला है। ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जो ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण समतल का घूर्णन करता है, मतलब कि घूर्णन करेगा, उसको क्या करेंगे हम, उसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, और जो ध्रुवण अघूर्णक होंगे उसको क्या करेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसी को बोला गया है। अब देख लेते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, इतना जो हम अभी तक बोल रहे हैं इस वीडियो में, समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो होता क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश का संचरण एक तरंग गति है तथा साधारण प्रकाश में इसकी तरंगों के कंपन सभी तलों में संचरण रेखा के लंबवत होता है। ठीक है, एक कंपन तरंग गति की तरह होता है और कंपन क्या होता है, एक सरल रेखा में होता है। जब ऐसे प्रकाश की किरण को किसी प्रकाशीय युक्ति ऑप्टिकल एक डिवाइस जैसे कि निकोल प्रिज्म से प्रवाहित किया जाता है, तब निर्गत किरण केवल एक ही तल किरण की दिशा में कंपित होते हैं। ठीक है, कि अगर निकोल प्रिज्म में किया जाता है तो एक ही तल में होते हैं, नहीं तो नहीं, निकोल प्रिज्म नहीं लिया जाता तो क्या होता है, वो विभिन्न रेखा में संचरण कर सकते हैं। तो देखते हैं दो तरीके से, देखो
ये देखिए, ये सिंपल सा मैं ली हूँ, प्रकाश की किरण के कंपन की विभिन्न तल, मतलब कि हम निकोल प्रिज्म नहीं लिए हैं तब उसमें। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला जो एक साइड में एक रेखा के रूप में इस तरीके से हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल। ठीक है, मतलब कि ये इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो कंपित हो रहा है, मतलब कि वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखना है कि इस प्रकार का प्रकाश जो केवल एक ही तल में कंपित होता है समतल ध्रुवित प्रकाश हो कहलाता है। मतलब कि ये वाला ना जो एक ही तल में हो रहा है, और इसको नहीं बोलेंगे ना हम, क्योंकि ये तो बहुत सारे तल में हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, कभी इधर चला जा रहा है। लेकिन ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या है, एक ही तल में हो रहा है, या तो ऊपर हो रहा है या तो नीचे हो रहा है, दो तल में तो नहीं हो रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाते हैं। ठीक है, और जिस तल में कंपन प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं उसे ध्रुवण का तल कहते हैं। मतलब कि जिस तल में होंगे उसे ध्रुवण का तल कहेंगे। ठीक, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यही है हमारा। तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मान लो इस तरीके से घुमाता है कि इस तरीके से घुमाता है, उसी को डी और उसी को एल कहा जाता है। तो कैसे मॉलिक्यूल में घुमाएगा उसको देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, देखो, देखिए अब ये देखो, ये तो सिंपल सा है कि सभी तल में है, सामान्य प्रकाश है जो लाइट यूज़ करते हैं। अब क्या करेंगे हम, अगर निकोल प्रिज्म इसमें डालते हैं तभी वो एक साइड में एक तल में करेगा। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म के अनुसार से इसको प्रवाहित किया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक तल समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है, एक तल समतल ध्रुवित प्रकाश मिल गया ये वाला हमारा। उसके बाद क्या कर देते हैं, इसके बीच में प्रकाश सक्रिय जो भी हमारा मॉलिक्यूल रहेगा, जैसे कि अभी पढ़ रहे थे ऊपर ए आइसोमर बी आइसोमर करके, उसी को मान लो किसी को एक को रख दिया जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को। जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है उसको नहीं रखेंगे, जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसी सब्सटेंस को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये क्या होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट ये है हमारा, उसके तल को क्या कर देगा, देखो ये इस तरीके से हो रहा है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घड़ी इस तरीके से घूमता है ना, तो ये क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। या क्या हो सकता है, इसको ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको लेफ्ट साइड में घुमा सकता है, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा सकता है। या क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। तो या तो ये हो सकता है पॉसिबल, या तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, एनालाइजर लाएंगे, विश्लेषक लाएंगे, उसको यहाँ पे करेंगे, देखेंगे कि ये वाला हमारा आ रहा है फिट कि ये वाला फिट आ रहा है, तो उसके अनुसार से फिर इसमें क्या करेंगे, डी है या एल है उसको हम डिसाइड करते हैं एनालाइजर की सहायता से। और ये तो सामान्य प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। हम पढ़ चुके हैं कि सामान्य प्रकाश क्या है और समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश की क्या विशेषता है। तो अब फिर नया एक टॉपिक आ गया है, स्पेसिफिक रोटेशन। ये स्टेरियोकेमिस्ट्री का छोटा छोटा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकता है कि एक छोटा छोटा टॉपिक भी दे देता है, एक एक नंबर दो दो नंबर के लिए, तो आपको पढ़ना जरूरी है। बस इसमें डायग्राम या स्ट्रक्चर देखोगे तो तुरंत आपका थ्योरी भी पार्ट या परिभाषा डेफिनेशन तुरंत बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। कोई प्रकाश समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश, देखो क्या बोला गया है, कोई प्रकाश समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितने अंश से घुमाता है उसे घूर्णन कोण, एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फा कहते हैं। अभी तो घुमा रहा था कि लेफ्ट था कि राइट था, उसको हम डी और एल कर रहे थे। अब कितने कोण से घुमाएगा, ये जो कोण होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, उसको अल्फा कहते हैं। किसी विलयन की घूर्णन शक्ति, रोटेशन पावर को विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितना कोण घूम रहा है उसे एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा कहेंगे, और कितनी उसकी शक्ति है रोटेशन करने की, कितना पावर है, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन कहेंगे। ये हो गया। अब है विशिष्ट घूर्णन का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, मतलब कि किन किन कारकों पर निर्भर करेगा वो पूछता है। तो देखते हैं, एक आध देख लेना आप। ये क्या है, पहला है यौगिक की प्रकृति पर, दूसरा है अणुओं की संख्या यौगिक की सांद्रता पर, तीसरा है विलयन का ताप, चौथा है विलायक की प्रकृति, पांचवा है विलयन वाली नली की लंबाई, और छठवां है प्रयुक्त होने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, तो ये विशिष्ट घूर्णन का अगर कारक पूछता है किस पे निर्भर करता है करके, तो ये हमारा 6 कारक है, इन पे निर्भर करेगा। अब फार्मूला के रूप में देख लेते हैं विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा
क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू प्रेक्षित घूर्णन, ए से डिनोट किया जाता है बाई एल इंटू सी। तो अब ये सब क्या है, एल क्या है, ध्रुवणमापी नली, ध्रुवणमापी नली की डेसीमीटर में लंबाई है। सी क्या है, विलयन की ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में सांद्रता है। ये तो जनरली लंबाई होता है और ये कंसंट्रेशन है, मतलब कि सांद्रता होता है, ठीक है। और ए क्या है, प्रेक्षित घूर्णन है हमारा। तो अब देखेंगे इसको अलग तरीके से, विशिष्ट घूर्णन को दर्शाते समय टेम्परेचर तथा लाइट का वेवलेंथ भी लिखते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर और लाइट का वेवलेंथ लिखते हैं तो क्या होगा, ये इस तरीके से अल्फा इज इक्वल्स टू, और ये कोष्टक में डी और टेम्परेचर यहाँ पे शो किया गया है, इज इक्वल्स टू क्या है, ए बाई एल इंटू सी है, सिंपल सा, ठीक है। बस वहाँ पे एल अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई एल इंटू सी था, तो इसको अल्फा को हम सिंपल सा डी लाइट और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस तरीके से हमारा एक नया फार्मूला जनरेट होगा, ठीक है। इसी को अगर पूछा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन तो इतना देना है। और थोड़ा सा छोटा सा है कि विशिष्ट घूर्णन, मतलब कि परिभाषा के रूप में विशिष्ट घूर्णन वह कोण है जो 1 इकाई सांद्रता एवं 1 इकाई लंबाई वाले विलयन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं हम, नहीं तो यहाँ तक काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्पेसिफिक रोटेशन। तो इस वीडियो में हम देखे हैं 3 टॉपिक, एक तो ऑप्टिकल आइसोमर था, दूसरा था ऑप्टिकल एक्टिविटी और तीसरा था स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये दोनों वीडियो में हम ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरलिटी क्या है और एसिमेट्रिक कार्बन और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।